नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान साहब, मेरा चैनल देश इलाज बंसल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं उन भाइयों के लिए एक जबरदस्त नुस्खा बताने जा रहा हूं जिन भाइयों की सेक्सुअल टाइमिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अर्थात उनका पानी एक दो झटके में ही निकल जाता है और वे भाई काफी वैध हकीमों और डॉक्टरों के पास जा जाकर के विभिन्न प्रकार की दवाइयां खा खा कर थक चुके हैं, लेकिन उनकी सेक्सुअल टाइमिंग फिर भी जीरो है। और इतनी सारी दवाइयां खाने के बावजूद भी उनके शरीर में जरा भी फर्क नहीं दिखाई देता है। और जब वे अपनी बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उनका पानी जल्दी एक दो झटके में निकल जाता है। तो भाइयों, ऐसे लोगों के लिए मैं आज एक जबरदस्त माजूम के बारे में बताने जा रहा हूँ। भैया, अगर आप इस माजूम का 60 दिन 70 दिन तक अगर प्रयोग कर लोगे तो आपकी जबरदस्त मर्दाना ताकत और सेक्स से भरपूर क्षमता बन जाएगी और आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि आप सोच में पड़ जाएंगे। भैया, नुस्खा थोड़ा सा महंगा है, लेकिन भैया जड़ी बूटियां जबरदस्त आपके शरीर में असर करेगी। और जिन भाइयों के शरीर में आज तक कोई दवा ने असर नहीं किया, तो भैया मैं बहुत सारी जड़ी बूटियों वाले माजूम के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस माजूम को जब आप खाओगे तो ये ऐसा माजूम है कि जो आपके शरीर में दवा का असर नहीं कर पाती है ना, जो जड़ी बूटियां जो आप खाते हैं, इस माजूम को खाने से आपके शरीर में जबरदस्त प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और आपके शरीर में जितनी भी ब्लॉक नसें हैं, जिनमें ब्लड सर्कुलेशन पहुंच नहीं पा रहा है और भैया वो नसें दबी हुई है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, जीरो हो चुका है, भैया उस टेस्टोस्टेरोन लेवल को प्रचुर मात्रा में ये जड़ी बूटियां बढ़ा देगी, अर्थात आपके शरीर को पूर्ण रूप से बूस्ट कर देगी और आपका शरीर एकदम वज्र की तरह कठोर हो जाएगा। और भैया जब आप इस नुस्खे का प्रयोग करोगे तो आपको बीच बीच में अपनी बीवी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। तो भैया जो मैं आपको माजूम के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये एक जबरदस्त माजूम है, लेकिन भैया इस माजूम को लेते समय आपको बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक इस माजूम को खाना है और आपको काफी सारे परहेज भी करने हैं। और भैया जब आप इस माजूम को खाओगे तो आपको अपनी बीवी के साथ तो दूरी बनाए रखनी है, लेकिन भैया आपको खट्टी चीजों से भी परहेज करना है, तली बुली चीजें नहीं खानी है। अगर आपने मेरे बताए अनुसार परहेज कर लिया और आपने 40-50 दिन या 60 दिन तक इस नुस्खे को खा लिया तो भैया आपकी सेक्सुअल टाइमिंग भैया जबरदस्त इंक्रीज हो जाएगी और आप सोच में पड़ जाएंगे और आप डॉक्टर के पास घूम फिर के काफी सारी दवाइयाँ टेबलेट खा रहे हो और फिर भी आपके शरीर में फायदा नहीं हो रहा है। एक बार इस माजूम को खाकर तो देखो, फिर देखना कमाल आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा और आप सोच में पड़ जाएंगे कि वैद्य भगवान साईं जी ने जो माजूम बताया है, इसको लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बहुत जबरदस्त बढ़ चुकी है। ये जो माजूम है ये आपकी सेक्सुअल टाइमिंग जिसकी जीरो है उसको बढ़ा देगा। अब जो मैं आपको माजूम के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इसमें बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है और किस प्रकार से पंसारी की दुकान पर जाकर के नुस्खों को लाकर और किस प्रकार से बनाना है, एक एक जानकारी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो भैया नुस्खा इस प्रकार से है, आपको क्या करना है भैया, पंसारी की दुकान से 100 ग्राम सफ़ेद मूसली लेके आनी है। और भैया सफ़ेद मूसली अलग अलग क्वालिटी में मिलती है, आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी में सफ़ेद मूसली लेनी है। चाहो तो आप मेरे प्रत्येक वीडियो को एक एक करके यूट्यूब से देख सकते हो। उन वीडियो के अंदर मैंने प्रत्येक जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी दे रखी है कि कौन सी असली है और कौन सी नकली है। तो भैया आप एक एक वीडियो देखोगे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और असली और नकली जड़ी बूटियों के बारे में आप समझ पाओगे। भैया ज्यादातर बाजार में पंसारी वाले नकली जड़ी बूटियां बेचते हैं, इसलिए सावधान और सतर्क रहे। आपको सफेद मूसली असली लेनी है, ये सुनहरी और पीली पीली कलर की आएगी। भैया देख लीजिए इस प्रकार की सफेद मूसली होती है। आपको 100 ग्राम सफेद मूसली लेनी है, 100 ग्राम आपको सतावर लेनी है और 75 ग्राम आपको अश्वगंधा लेनी है, 75 ग्राम आपको गोखरू लेने हैं और 100 ग्राम आपको सालम गट्ठा लेना है। और भैया आपको 100 ग्राम कोच के बीज का पाउडर लेना है। अगर आप साबुत कोच के बीजों को कूट पीस करके पाउडर बनाओगे तो भैया ये अशुद्ध होता है, पहले इसे दूध में पका करके शुद्ध किया जाता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मेडिकल की दुकान से पिसा पिसाया कोच के बीज का पाउडर ही खरीद कर ले लीजिएगा। तो भैया मैं आपको आगे नुस्खा बताने जा रहा हूँ कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें आपको लेनी है। और कुलंजन की जड़ 50 ग्राम लेनी है, ताल मखाना 50 ग्राम लेना है, बीज बंद 50 ग्राम लेना है, सालम पंजा 50 ग्राम लेना है, सालम मिश्री 50 ग्राम लेनी है। और दोस्तों आपको 10 ग्राम जायफल लेने हैं। भैया जो पूजा सामग्री में काम आते हैं ना गोल गोल से, ये देख लीजिए जायफल इस प्रकार के होते हैं। आपको 10 ग्राम जायफल लेना है, 50 ग्राम काली मिर्च लेनी है। भैया ये सिया काली मिर्च होती है अच्छी क्वालिटी की, वो आपको 50 ग्राम लेनी है। और दोस्तों आपको 2 तोला जाफरान लेना है।
ये आपको मेडिकल की दुकान से मिल जाएगा या पंसारी की दुकान से आसानी से। अच्छी क्वालिटी का जाफरान लेना है और आपको लौंग 40 ग्राम लेनी है, जिसे इंग्लिश में क्लोव कहते हैं। और दोस्तों आपको 50 ग्राम ईरानी अकरकरा लेनी है, इंडियन अकरकरा आपको नहीं लेनी है। ये भारतीय अकरकरा होती है, ये थोड़ी सी क्वालिटी में अच्छी नहीं आती है, इसलिए आपको ईरानी अकरकरा लेनी है। और आपको 2 तोला शुद्ध शिलाजीत लेना है भैया, ये भी आपको अच्छी क्वालिटी का शिलाजीत लेना है। ये आपको पंसारी वाले दे देंगे, आपको अगर पहचान है तो आप सोच समझ करके आपको खरीदना भैया। ये चीज़ें बताई नहीं जाती है, लेकिन पंसारी वाले ज़्यादातर नकली देते हैं, इसलिए आपको मेडिकल की दुकान से या कहीं से भी आपको अच्छी क्वालिटी का 2 तोला शुद्ध शिलाजीत लेना है दोस्तों। और आपको दोस्तों 500 मिलीग्राम स्वर्ण भस्म लेनी है भैया, जो 1 ग्राम में से आधी ग्राम की मात्रा में आएगी। आपको आधा ग्राम स्वर्ण भस्म लेनी है भैया। ये स्वर्ण भस्म आपको मेडिकल की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी भैया। आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप से पकी हुई भस्म नहीं लेनी है, आपको भट्टी द्वारा पकी हुई स्वर्ण भस्म लेनी है, ये अच्छी क्वालिटी की होती है। और भैया आपको 25 ग्राम मालकांगनी, 25 ग्राम दालचीनी, ये भी आपको पंसारी वाले की दुकान से मिल जाएगी। और दोस्तों आपको 10 ग्राम बंग भस्म लेनी है और भैया आपको ये बंग भस्म मेडिकल की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। और भैया आपको 3 ग्राम अबरक भस्म लेनी है भैया, ये आपको 1000 पुट्टी में लेनी है। ये आपको पूर्ण रूप से शुद्ध मिलेगी, आपको ज़्यादा तरीके से घोटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसे। तो भैया ये आसानी से अच्छी क्वालिटी की आपको मिल जाएगी। सिर्फ आपको 1000 पुट्टी में लेनी है, कम क्वालिटी में आपको नहीं लेनी है। कहीं आपको मेडिकल वाले कम पुट्टी में दे दे तो भैया आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि 1000 पुट्टी में ही, यानी सहस्त्रा पुट्टी में लेनी है। चाहो तो आप बैद्यनाथ की ले लो, चाहे आप डाबर की ले लो या ऊंजा कंपनी की ले लो, ये अच्छी क्वालिटी में आती है, ये आपको मेडिकल की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। और दोस्तों आपको 50 ग्राम तुख में रिहान लेना है, ये आपको मेडिकल की दुकान से आसानी से मिल जाएगा या पंसारी वाले के पास मिल जाएगा। और आपको 50 ग्राम खुरासानी अजवाइन लेनी है भैया, जो आप घर में प्रयोग करते हैं ना वो अजवाइन नहीं है, ये थोड़ी काली काली क्वालिटी की होती है, ये आपको पंसारी वाले के पास ही मिलेगी। आपको 50 ग्राम खुरासानी अजवाइन लेनी है। जब आप इन सभी चीज़ों को मेडिकल की दुकान से या पंसारी की दुकान से खरीद ले तो भैया इन सभी चीज़ों को आप किसी मिक्सी में डाल करके कूट पीस करके पाउडर बना ले। और हाँ ध्यान रखिएगा, इसमें स्वर्ण भस्म है, बंग भस्म है और शिलाजीत है और अबरक भस्म। भैया इन सभी चीज़ें, कुछ चीज़ें होती है जो पिसी हुई है, उनको छोड़ करके बाकी सभी चीज़ों को मिक्सी में डाल करके कूट पीस करके आपको पाउडर बनाना है। और जब आप इन सभी जड़ी बूटियों को कूट पीस करके पाउडर बना ले तो भैया इसमें बंग भस्म है, स्वर्ण भस्म है, अबरक भस्म है। और भैया जो चीज़ें जो पिसी हुई है ना, जो मेडिकल से पिसी पिसाई मिल रही है, उन चीज़ों को सभी को एक जगह आपको मिक्स करना है। और भैया आपको 4 किलो शुद्ध देसी मधुमक्खी का शहद लेना है। आपको बड़ी मक्खी का शहद नहीं लेना है, छोटी मक्खी का ही शहद लेना है और अच्छी क्वालिटी में लेना है। जब आप इस जड़ी बूटी के अंदर इन सभी चीज़ों को मिला ले तो भैया जो आपने 4 किलो मधुमक्खी का शहद लिया है ना, उस शहद के अंदर आपको इन सभी जड़ी बूटियों वाले पाउडर को डाल करके अच्छी तरह से मिलाना है, उस शहद के अंदर मिला लेना है। भैया मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ, जो आपने 4 किलो मधुमक्खी का शहद लिया था ना, वो एक कांच के बर्तन में आपको लेना है, यानी एक कांच का डिब्बा लेना है। ऐसा बर्तन लेना है जिसके अंदर टाइट रूप से अच्छी तरह से उसको कसा जा सके, ऊपर का ढक्कन टाइट होना चाहिए कसने वाला। और भैया इनके अंदर जब आप इन जड़ी बूटियों को जब आप डाल करके मिला लोगे ना, आप अच्छी तरह से मिक्स कर लोगे तो ऊपर से इस ढक्कन को बंद कर देना। और बंद करने के पश्चात भैया उस जार को या बर्तन को एक पॉलीथीन की थैली से अच्छी तरह से बंद कर देना, उसको उसके अंदर बांध देना अच्छी तरह से। और बांधने के पश्चात भैया उस बर्तन को उन जड़ी बूटियों सहित जो उसके अंदर शहद के अंदर मिलाई है, उस बर्तन को भैया एक मिट्टी के अंदर खड्डा खोदना है। इतना खड्डा खोदना है 1 फीट गहरा, और उस 1 फीट गहरे खड्डे के अंदर आपको उस बर्तन को उस पॉलीथीन की थैली सहित आपको उस मिट्टी के अंदर गाड़ना है। पॉलीथीन की थैली क्यों लगाई जाती है? ताकि वह बर्तन गंदा न हो, मिट्टी उसके ऊपर न लगे, इसलिए लगाई जाती है। दोस्तों आपको ये बर्तन 10 दिन तक मिट्टी के अंदर गाड़ना है आपको, या 1 फीट या 1.5 फीट गहरे खड्डे के अंदर गाड़ना है, ताकि उसका मॉइस्चराइजेशन बन सके, अच्छी तरह से मिक्स हो सके, गर्मी के अंदर वह अच्छी तरह से भाप बन सके। भैया इस बर्तन को जमीन के अंदर 10 दिन तक गड़ा रहने देना है आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। जब 10 दिन पूरे हो जाए तो भैया 11वें दिन मिट्टी को खोद करके और उस शहद को निकाल लीजिएगा। ये आपका नुस्खा तैयार हो चुका है, ये आपके लिए जबरदस्त माजूम बन चुका है। और भैया ये एक ऐसा माजूम है, जब आप इस माजूम को खाओगे तो आपकी सेक्सुअल लाइफ भैया 10 गुना बढ़ जाएगी। आपके शरीर में इतनी अद्भुत शक्ति पैदा हो जाएगी
कि आप सोचकर हैरान हो जाओगे। और भैया आपका शरीर इम्यूनिटी पावर शक्ति से बढ़ जाएगा। ये नुस्खा इतना शक्तिशाली है कि जब भी आप शारीरिक संबंध बना करके हट जाओगे तो दोबारा से आपका लिंग फिर से तैयार हो जाएगा और आप शारीरिक संबंध बार बार बनाने की इच्छुकता प्रकट करोगे। और भैया आपकी बीवी परेशान हो जाएगी। ये इतना जबरदस्त और पावरफुल नुस्खा है। भैया नुस्खा महंगा जरूर है, लेकिन आप घर पर बना करके जरूर ले लीजिएगा। और जो लोग अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुके हैं और वे बार बार प्रयत्न कर चुके हैं कि भैया हम बनी बनाई दवाई ही ले लें, कौन इतनी मेहनत करे, तो चाहो तो आप मेरे से फ़ोन करके और बनी बनाई दवाइयाँ घर पर ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। भैया मैं बहुत सारे माध्यमों के द्वारा तैयार कर करके जड़ी बूटियाँ बना करके और लाखों लोगों को ऑनलाइन दे रहा हूँ। जो लोग निराश हो चुके हैं, काफ़ी डॉक्टरों के पास जा करके थक चुके हैं, अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, लिंग बिल्कुल बेजान हो चुका है, शीतल हो चुका है, तो भैया मैं लिंग के बारे में जो 3 पट्टियों के द्वारा ही आपका इलाज बता दूंगा, जिसे आप घर पर ही आसानी से उन नुस्खों को बना करके ले सकते हो। और मेरे खाए हुए नुस्खे का जिस भाई ने भी प्रयोग किया है, ऑनलाइन मेरे से दवा मंगवा करके खाई है, तो भैया उनकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी खासी बन गई है और वे सोचते हैं कि वैद्य भगवान साईं जी ने हमें पूर्ण रूप से ठीक कर दिया है। तो दोस्तों मैंने आपको नुस्खा बता दिया है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप मेरे से बनी बनाई दवाइयाँ ऑनलाइन खरीद कर ले सकते हैं। मेरे द्वारा बनाई गई दवाओं के प्रभाव से जो आपका लिंग छोटा है, पतला है, लंबा नहीं हो रहा है, बचपन में काफ़ी सारी गलतियां की है, मास्टरबेशन किया है, मूठ मार करके अपने लिंग की नसों खराब कर लिया है, लिंग की नसें बिल्कुल बेजान हो चुकी है, नसों में पानी भर चुका है, तो भैया उन लिंग की नसों में फिर से जान आ जाएगी और नसें मजबूत हो जाएगी और आपका लिंग फिर से लंबा, मोटा और सुडौल बन जाएगा और आपकी सेक्सुअल टाइमिंग भैया अच्छी खासी बन जाएगी। जिन भाइयों की सेक्सुअल टाइमिंग 0 है, उन भाइयों की सेक्सुअल टाइमिंग 30 मिनट 40 मिनट से अधिक ही बनेगी। एक बार आप मेरे से ऑनलाइन दवाइयाँ लेकर तो खरीद कर खाइएगा और फिर देखिएगा कमाल। अगर आप चाहो तो घर पर इन नुस्खों को बना करके खा सकते हो। अब आपको ये नुस्खा किस प्रकार से लेना है ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। जो आपने डिब्बे में शहद भर के रखा है ना, उसमें से आपको सुबह सुबह खाली पेट आधा चम्मच शहद आपको 1 गिलास दूध के साथ लेना है। भैया ये शहद आपको आधा चम्मच चाटना है, 1 चम्मच भर के आपको नहीं चाटना है। और भैया उसके 1 घंटे पश्चात आपको खाना खाना है, तुरंत खाना नहीं है। इसी प्रकार से नुस्खा रात्रि के वक्त आपको खाना खाने के 1 घंटे पश्चात सिर्फ आधा चम्मच शहद आपको निकालना है और उसे चाटना है और ऊपर से आपको 1 गिलास गाय का दूध पीना है। इसी प्रकार से नुस्खा लेना है। चाहे ये नुस्खा 60 दिन चले या 70 दिन चले या 90 दिन तक चले, ये आपको कंटिन्यू लेना है भैया। और भैया इसमें आपको परहेज भी रखना है खट्टी चीज़ों से और आपको शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना है। तो दोस्तों मैंने वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगर सभी भाइयों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इसे अभी लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और हाँ भाइयों पास में बेल आइकन का बटन है, इसे भी दबा करके ऑल के बटन को जरूर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा, इसलिए मैं आप लोगों को तहे दिल से बार बार धन्यवाद करता हूँ दोस्तों।